मेरी 1000 रुपये में डील करवा दो, नाइट बुक करवा दो लैबा के साथ, इस तरह उनका रिप्लाई पे ही नहीं करती। वो बाहर के पैसे कहते हैं ना, कुवैत के कहते हैं, पाकिस्तानी पैसे नहीं कहते। वो दुबई के या इंग्लैंड के या यूरोप के बाहर के पैसे कहते होंगे। पाकिस्तानी में कौन लैबा खान को लेके जा सकता है 1000 रुपये में? आपको समझदार है कुछ नहीं, ना नाला खोलने की जरूरत पैंदी है, ना शलवार लाने की जरूरत पैंदी, सब ओपन है। वो कहते हैं नर्व्स चलनी चाहिए, भावें पल्ले कुछ ना होए, नर्व्स चलनी चाहिए, कम होना चाहिए पूरा। इंटरेस्ट किस में? लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया? लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। तो बातों की हद तक ठीक है या इससे आगे मामला भी हैं? दोनों समझ सकते हो आप। आओ हमें ले लो और हमारी फजूल हरकतें कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों की इतनी जरूरत नहीं होती, मर्द को हमेशा औरत बगलाती है, ख़राब करती है, यहाँ से खुल के रास्ते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामेबाज, सबसे बड़ी मतलब पब्लिसिटी स्टंट करने वाली लड़की, शोबज की मैं कहता हूँ सबसे हॉट गर्ल मौजूद है, और इनको पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सनी लियोनी भी कहा जाता है। आजकल इनके वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई ड्रामेबाजी, कोई ना कोई वीडियो लीक करके पब्लिसिटी के, मैं सही कह रहा हूँ, आए दिन आपकी इसी तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। आए दिन आपको चील वेला था तेरे मुंह पे बात जानी। जो आजकल वीडियो चल रही है आपकी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई मुझे खुद को नहीं पता यार, मैंने तो तस्वीरें किसी को भी नहीं दी ना, मैंने कभी किसी का कहा है कि मेरी गंदी तस्वीरें लगाओ। तो सोशल मीडिया पे आई है ना, हमने देखी, गलत चीज़ है ना ये। हमने देखी। मैंने इस लड़की के मैंने इतने हॉट डांस देखे, यकीन करें नाज़रीन ने। हाँ मुझे तो पैसे छोड़ता सी। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में भी ऐसी जो है ना वो ड्रेसिंग नहीं की जाती, ऐसे डांस नहीं किए जाते जितने मतलब क्या कहूँ मैं कि जैसे डांस लैबा खान ने किए हैं। लैबा खान कुछ ना कुछ तो इस वीडियोज़ की हकीकत है ना, ऐसे तो वीडियो वायरल नहीं ना हुई। देखें जी, वायरल मेरी किस्मत में था, ये पट्टी पे जलालत, और मेरा लक भी था, लक भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ निकली है बाहर तो उसको निकलने दें, आपको काहे की टेंशन हो रही है? नहीं, मुझे टेंशन नहीं हो रही, मैं सिर्फ इसकी हकीकत जानना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट क्यों करती हैं? आप एक अच्छी अदाकारा हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, टिकटॉकर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं? मैंने कुछ भी नहीं निकाला, जस्ट एक फन वीडियो है, और इसमें मैंने कोई किसी को तंजिया नहीं किया, किसी को जलाने के लिए नहीं किया, या किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने जस्ट अपना एक मेरा स्कैंडल था, वो खुद ब खुद निकला है। मैंने कोई ऐसा गलत बयान नहीं किया जिस पे मुझे उंगलियां उठानी पड़े। मैंने नहीं निकाली, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, बड़ी सादी सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मुझे तो पता नहीं था कि ये शायद मेरी किस्मत में था या मेरी जलालत में था, ये मुझे भी नहीं पता। ये तो मेरे नसीबों में था वायरल होना, तो मैं होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई मतलब ऐसा 2 नंबरी काम नहीं किया जिससे मुझे बदनामी उठानी पड़ी। मेरी एक पुरानी यूटीक की चीज़ें निकली हैं बाहर, तो निकलती रहती हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा आपने एक एंकर के साथ बड़ा गलत लफ्ज़ बोला है कि बेल्ट वाली बात ना, ये यहाँ से खुल के रास्ते जाते हैं। मैंने तो एक हकीकत बात बोली है कि जी इंडस्ट्री में यहाँ से रास्ते यहाँ से खुलते हैं और बंद भी यहीं से होते हैं। सही है। तो वो एक हकीकत बात है। अब उसका नाम लूँ तो वो भी बेशर्मी की बात है। उस बात पे आप लोगों ने इतनी तनकीद की है जी, इस औरत ने ये जवाब क्यों दिया? औरत कोई भी बुरी नहीं होती। इंडस्ट्री में जो नई लड़की के हवाले से बात हो रही थी, जो न्यू टैलेंट आता है तो वो रास्ते कहाँ से बनते हैं? सही है। वो ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही खुल जाते हैं। तो इंडस्ट्री का तब जवाब दिया था। लोगों ने, कईयों ने कहा जी आपने तो बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ बोले हैं, उसमें आपने तो बिल्कुल ही हदें पार कर दी हैं। देखिए जी, आप मेरी वीडियो दोबारा देखें, उसमें मैंने कौन सी हद पार की है, या मैंने की या एंकर ने की है? सही है। हद मैंने कभी भी पार नहीं की। मैंने अभी तक भी साफ़ सुथरे इंटरव्यू दे रही हूँ और साफ़ सुथरे लिबास में ही दे रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है मैं मर्दों को कहूँ जी आओ मुझे देखो और मुझे नोचो, बिल्कुल नहीं। अच्छी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम अच्छे काम करने वाले कुलीग हैं हमारा। अब ये थोड़ी है कि जी हम अब मर्दों को कहें जी आओ हमें ले लो और हमारी फजूल हरकतें कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मर्द को हमेशा औरत बगलाती है, ख़राब करती है। कई औरतें ऐसी हैं जो मर्दों के पीछे ज़बरदस्ती भी पड़ जाती हैं, कई औरतें ऐसी हैं जो मर्दों को मुँह नहीं लगाती। सही है। हर तरह का मर्द है, हर तरह की औरत है। कई औरतें मर्द खुद हैं जो औरतों के पीछे भागते हैं। अच्छा, एक तरफ आप कहती हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है आगे, एक तरफ आप कहती हैं कि प्रोड्यूसर बड़े अच्छे हैं। हमारी जो धुनी है ना, मैं धुनी की बात कर रही हूँ, हमारी जो धुनी है ना ये हमारी नाप है। सही है। ये नाप के अंदर जब तक बात दबी रहेगी ना तो दबी रहेगी। जब इसने हिलना है ना पेट ने, तो इसने अपना सारा राज खोल देना है। सही है। क्योंकि लोग कहते हैं मर्दों का ना पेट में बात नहीं रहती, तो ये औरतों के पेट में भी नहीं बात रहती। तो मैंने तो एक मिसाल ही ऐसी दी थी। अब लोगों ने कहा जी वो पता नहीं की गंदे लफ्ज़ बोल गया या की चंगे बोल गई। मैनू नहीं पता ताड़े राह कितने कितने खुले ने। सही हो गया। तो राह मकान तुसी तानू पता होना चाहिए कितने कितने खुले ने तो कहाँ से नहीं। जस्ट एक स्कैंडलाइज एक टीम है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक लक बनाना था, वो मेरा बन गया। आजकल वैसे जितने भी लोग हैं जिनको काम शाम नहीं मिल रहा है या जिनको फेम लेने की जरूरत, वो आजकल इसी तरह की हरकतें ही करते हैं कि अपनी वीडियो जानबूझ के लीक करवा देते हैं, जानबूझ के वीडियो बनाई जाती हैं, कुछ इस तरह के मामले किए जाते हैं। आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप 6 महीने बाद, साल के बाद कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देती हैं कि जिससे मैं दोबारा फिर इंडस्ट्री पे आ जाऊँ, मीडिया पे आ जाऊँ। ये मेरी शुरू से लक है और ये मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने मीडिया को हमेशा प्यार किया और मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपनी मीडिया को हमेशा यही कहूँगी कि हमेशा मुझे अपनी मोहब्बत में रखें और मेरी मोहब्बत कभी भी कम ना होने दें।
तो आई लव यू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जितने भी फ्रेंड हैं उनका बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने वाले लोग हो आप लोग, इतना साहस करने वाले बात, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। अच्छा लैबा खान, मुझे बताएं कि इतना अरसा हो गया हमें आपको देखते हुए, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके आशिक भी बेशुमार हैं पाकिस्तान में, शादी कब कर रही हैं आप? शादी तो मैंने सारी उम्र नहीं करनी। क्यों, किसी मर्द ने कुछ टेंशन दी है आपको? मुझे मर्दों से वैसे धोखेबाजों से नफरत है। एक औरत पे टिकता ही नहीं है, पता नहीं एक बंदा एक औरत पे टिके, और वो पता नहीं औरतें रखने के मर्द शौकीन है। मर्दों की फितरत नहीं बदल सकती, इसलिए मर्दों का अपनी लिस्ट है तो मर्दों का बिल्कुल फारक है। नहीं, जब इंसान कुंवारा होता है ना तब तक ये हरकतें होती है, जब शादी हो जाती है तो नहीं, बंदा समझ जाते हैं। मैं बैड लोगों से बड़ी दूर भागती हूँ। मुझे लाइफ में वो लोग चाहिए जो कहते हैं ना, किसी से सुने भी तो यकीन ना करें। सही। एतमाद लाइफ में एक सबसे बड़ा आपका भरोसा होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे आगे पूछे कि जी आपके बारे में किसी ने ये कहा, ये हमें सुनने को मिल रहा है। आप जब खुद उठ के आप सुनाते हैं, खुद किसी को कहते हैं कि आप तो बहुत गंदी हैं, तो लोग आपको क्या, आपको ऊपर से फूलों का हार डालेंगे। लोग जिनको मौका चाहिए होता है वो तो कहते हैं चलो सानू भी मौका मिले, हम भी बात करें। चलें, कोई अच्छा इंसान मिला तो शादी तो करेंगे नहीं, ना? मैंने शादी करनी नहीं है। अब देखिए, बिल्कुल ही नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। लाइफ पार्टनर जब इंशाल्लाह मिलेगा, कोई ऐसा नजर आएगा तो जरूर करूंगी। लेस्बियन तो नहीं बन गई आप? क्या चक्कर क्या है? मर्दों से मैं नफरत नहीं करती, मुझे मर्द इसलिए नहीं अच्छे लगते, मर्द धोखेबाजी करके चले जाते हैं, बेवफाई पे उतर आते हैं, बिना समझे बिना जाने। सारे मर्द तो ऐसे नहीं ना होते। नहीं, मर्दों पे मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं ज़िंदगी में अब अपनी लाइफ में मर्द नहीं लाऊंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ज़िंदगी में अकेले रहना बेहतर होगा, मुझे मर्दों की ज़रूरत ना पड़े। इंटरेस्ट किस में? लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं आ हाँ, गया? लड़कियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। किस हवाले से? लड़कियों की सोच अच्छी लगती है, लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है, लड़कियों को लगता है जैसे अपना। लेकिन लड़की लड़की की दुश्मन, औरत औरत की दुश्मन है, तो ये कहानी सच्ची आ रही है। मैंने अगर किसी औरत पे भी नेकी किया तो वो भी मेरी कल को दुश्मन बनी है। तो बातों की हद तक ठीक है या इससे आगे मामला भी हैं? दोनों समझ सकते हैं आप, दोनों समझ सकते हैं। ये कि आपको खुली इजाज़त मिल गई, कानून भी पास हो गया, आपको खुली इजाज़त मिल गई, आप जो मर्जी करें अब। आई लव दिस गर्ल्स, और लेडीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेडीज़ की कदर करती हूँ। औरतों के बगैर हम अधूरे हैं और मर्द औरतों के बगैर अधूरे हैं। ये कहानी शुरू से दुनिया से चलती आ रही है, ये स्टोरियाँ। तो इसको आप इस औरत के चक्रों में तो बादशाह फना हो गए हैं, हम क्या चीज़ें हैं। नहीं तो वो तो मर्द हुए ना, अब औरत औरत की बात हो रही है। औरत चीज़ है कैसी है, अल्लाह पाक ने एक हुसन से भरी हुई मूर्ति रखी है। वो कहते हैं नर्व्स चलनी चाहिए, भावें पल्ले कुछ ना होए, नर्व्स चलनी चाहिए, कम होना चाहिए पूरा। सही है। तो वो मर्दों की फितरत है, मर्दों को नहीं बदल सकते आप। अच्छा, जितने भी आज तक शोबिज़ इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियां हैं या स्टेज डांसर्स हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें हमेशा एक ही बात को जो है ना वो रट्टा लगाया गया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लड़कियों को गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने साथ सोने पे मजबूर करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? प्रोड्यूसरों पे तुमते हैं, अंजाम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम भी काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम के साथ देखे, मैं इनको देखे हंस रही हूँ, इनका फेस इतना मासूम लग रहा है। मैं इनकी बात पे बड़ा रट्टा लगाया। इन्होंने कहा जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी मुझसे ये सवाल क्यों करते हैं, क्या मैं प्रोड्यूसरों को खुश करती रही? ऐसा कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर बड़े शरीफ इंसान होते हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, इस इंडस्ट्री की लड़कियों के बारे में कहा जाता है ना, तो मैंने इसलिए सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं ऐसा, सब शरीफ है। कभी ऐसा नहीं होता? कुछ नहीं, ना नाला खोलने की जरूरत पैंदी है, ना शलवार लाने की जरूरत पैंदी, सब ओपन है। तो जो लड़कियां ये कहती हैं आगे हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर वो क्यों कहती हैं आगे? झूठ मार दिए ने, उन्होंने कमेटी नहीं ना पैंदी, उनको पसंद नहीं करते प्रोड्यूसर, तो आगे से प्रोड्यूसर या कैमरामैन को कह देती हैं बहुत गंदा बंदा है, इसने हमें काम नहीं दिया, इसने ऑफर करा दिया। देखें आप ऐसे लोगों के पास जाती क्यों है? सही है। केयरिंग वाले लोगों के पास जाएं, जिनके साथ अल्लाह ना करे। नहीं, किसी के मुंह पे थोड़ी लिखा हुआ कि ये बंदा गलत है या सही है। मुंह पे आज तक यकीन करें किसी मर्द के नहीं लिखा हुआ। मर्द हमेशा औरत को मेरा ख्याल से अपने बस में करना चाहता है और औरत मर्द को बस में करना चाहती है। इसी चक्रों में ना दोनों पार्टियां रह जाती हैं। सही है। अच्छा, आपको लैब खान, हमने देखा कि टिकटॉक के ऊपर बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग। कोई कह रहा था मेरी 1000 रुपये में डील करवा दो, नाइट बुक करवा दो लैब खान के साथ, इस तरह उनका रिप्लाई पे नहीं करती। वो बाहर के पैसे कहते हैं ना, कुवैत के कहते हैं, पाकिस्तानी पैसे नहीं कहते। वो दुबई के या इंग्लैंड के या यूरोप के बाहर के पैसे कहते होंगे। पाकिस्तानी में कौन लैबा खान को लेके जा सकता है 1000 रुपये में? आप खुद समझदार है। क्या वैसे क्या डिमांड, क्या कोई डिमांड नहीं है, लोगों की सोच है। मैं ऐसा काम नहीं करती, मुझे इन कामों से वैसे ही नफरत है। वैसे क्या वैल्यू मैं खुद तमाश भी नहीं पैसे देके करवाती हूँ लोगों से, तो मुझसे क्या किसी ने तमाश भी नहीं करवानी होगी। वैसे क्या माइंड क्या है लैबा खान, क्या वैल्यू क्या है लैबा खान की? मेरी ख्वाहिश है कि बस मैं लड़कियां हूँ तो मैं डांस करूँ और पार्टी देखूँ। ये कि आपकी ख्वाहिश है कि आप मर्दों की तरह कापियां लेकर पक्खों में मारे जाके कुड़ियों ने नोट वहाँ चलो नहीं शुरू हो जाओ, हम बस ये एंजॉय है मेरी। नाज़रीन, अपनी बातें सुनी लैबा खान की।
थोड़ा सा ना हमने थोड़ा सा लाइट सा किया है, क्योंकि हम ज़्यादा जो है ना वो उस तरह टाइप का करना नहीं चाहते। ज्यादा आपको पता ही करेंगे है। तो पता ना मुंह फाटे कुछ बोल देगी उल्टा। ये भी बात सही है। असल में बात यह है कि आजकल इनके ना कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें जो है ना पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो जी। इनके कुछ आइटम सॉन्ग इन्होंने पहले किए हैं, उनकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जो है ना वो लीक की गई हैं और दोबारा से स्कैंडल बनाया जा रहा है। लेकिन जब स्कैंडल कोई है नहीं, तो हमने लैबा खान से स्पेशल टाइम लिया। हमने कहा चलो इसके बारे में जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। और दूसरा, ये जितनी भी बातें इन्होंने की हैं, मतलब ये लड़कियों शड़कियों वाली, ये सारा शुगल मिल रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लैबा खान बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छा दिल है इनका, और मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ। तो इस तरह के बैड कमेंट्स जो हैं वो ना किया करें। लैबा खान एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री की। तो आपके प्यार के साथ ही जो है ना वो जो फनकार होता है ना, वो अपने प्यार के साथ ही चलता है। जितना आप ज़्यादा प्यार करेंगे उतना फनकार अच्छा काम करेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।